बहुत समय पहले की बात है। एक देश में योना नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन कभी-कभी जिद्दी भी हो जाता था। वह दयालु स्वभाव का था, जो अपने शहर के लोगों को सलाह देता था और प्रार्थना के जरिए भगवान से गहरी बातें करता था। एक दिन खिली धूप में भगवान ने योना को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। भगवान ने कहा, योना, तुम्हें नीनवे जाना चाहिए, जो बुराई में डूबा हुआ शहर है। वहां के लोगों के बुरे कारनामे मुझ तक पहुंच चुके हैं और वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यदि तुम उन्हें नहीं बदलोगे तो मैं 40 दिनों में नीनवे को नष्ट कर दूंगा। लेकिन योना डर गया। नीनवे एक दुश्मन शहर था और वह उन्हें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। भगवान के आदेश की अवहेलना करते हुए योना विपरीत दिशा में जाने वाले जहाज पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि वह अपने कठिन काम से बच निकलेगा। समुद्र में एक भयानक तूफान आया। घबराए हुए नाविक सोचने लगे कि यह दुर्भाग्य उनके ऊपर किस वजह से आया है। इस बीच योना नीचे डेक पर सो रहा था, उसे खतरे का पता नहीं चला। नाविकों ने तूफान का कारण जानने के लिए चिट्ठियां निकाली और चिट्ठी योना पर पड़ी। उसने स्वीकार किया, मैं भगवान के काम से भाग रहा हूं, मुझे समुद्र में फेंक दो और तूफान थम जाएगा। अनिच्छा से नाविकों ने योना को समुद्र में फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से तूफान रुक गया। यह चमत्कार देखकर नाविक सभी दंग रह गए और उन्होंने योना के भगवान की सेवा करने का संकल्प लिया। गहराई में योना को एक विशाल भेल निगल गया। अंदर अंधेरा और नम था। प्रार्थना करने के लिए एक अजीब जगह। फिर भी योना ने प्रार्थना की। यह महसूस करते हुए कि वह अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता, उसने वादा किया कि अगर वह बच गया तो वह भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। 3 दिनों के बाद भेल ने योना को नीनवे के पास उगल दिया। योना आभारी था और जानता था कि अब उसका मिशन पूरा करने का समय आ गया है। वह नीनवे से होकर गया, जो व्यस्त लोगों का शहर था, जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। उसने उन्हें चेतावनी दी, यदि तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे तो 40 दिनों में नीनवे नष्ट हो जाएगा। उसने उन्हें जहाज, तूफान और भेल के बारे में बताया। लोगों ने योना की बात सुनी, उनकी कहानी और उन्हें बचाने वाले चमत्कार से उनके दिल द्रवित हो गए। पश्चाताप की लहर नीनवे में फैल गई। उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की और अपने बुरे कामों से दूर हुए। जब 40 दिन बीत गए तो योना यह देखने के लिए रेगिस्तान में डेरा डाले रहा कि शहर का क्या होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि नीनवे जस का तस खड़ा था। नीनवे के लोग अब भगवान में विश्वास करते थे और पश्चाताप करते थे। भगवान ने उनके हृदय परिवर्तन को देखा और शहर को नष्ट नहीं किया। योना को गुस्सा आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ने उस शहर को क्यों बख्शा जो इतना बुरा था। भगवान योना को दया के बारे में सिखाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने योना को तेज धूप से बचाने के लिए एक विशेष पौधा उगाया। योना को वह पौधा बहुत पसंद आया, किंतु अगले दिन भगवान ने एक कीड़े को उस पौधे को खा लेने दिया और योना बहुत गर्म और दुखी हो गया। भगवान ने योना से पूछा, क्या तुम पौधे की परवाह करते हो? योना ने कहा, हां, बहुत। तब भगवान ने कहा, तुम एक पौधे की परवाह करते हो जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की और वह रातों रात उग आया। लेकिन मैं नीनवे के सभी लोगों की परवाह करता हूं जो बहुत समय से जीवित हैं, खासकर बच्चों और जानवरों की। उन्होंने गलतियां की, लेकिन वे बेहतर बनने का मौका पाने के लायक हैं। क्या उन्हें सिर्फ इसलिए नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती की है? योना समझ गया कि वह गलत था। उसने सीखा कि दया और क्षमा दिखाना महत्वपूर्ण है। वह वापस नीनवे गया और लोगों को यह बताया कि भगवान उनसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। तब से योना को एक दयालु भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता था, जिसने लोगों को अच्छे बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमेशा माफी मांगने और बेहतर बनने का मौका होता है। साथ ही यह कहानी इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि भगवान का प्यार और क्षमा हर किसी के लिए है।